जय हिंद साथियों। आपका आपके परिवार एसएस क्लासेस में स्वागत है। ये हमारी परसेंटेज की दूसरी क्लास है। कल हमने परसेंटेज के बारे में कुछ पढ़ा था, कुछ समझाया था, बताया था। ठीक है, जो बच्चे आज नए आ रहे हैं वो पहले वाली क्लास देख के आए तब ये क्लास करें, वरना इस क्लास में उनके कुछ नहीं समझने आने वाला। ठीक है, तो नए वाले बच्चे कृपया करके पहली क्लास देख के आए, उसके बाद इस क्लास में आए। कल देखो हमने ये बता दिया था परसेंटेज, कुछ याद करने के लिए बताए थे आपके लिए। ये बोला था मैंने याद करके लेना। 1/1 की वैल्यू 100%, 50% की, 1/3 की कितनी होती है, 25%, 20% की। उसके बाद ये बताया था 16 सही 2/3 1/6 होता है, 14 सही 2/7 1/7 1/8 के लिए बताया था। ठीक है, ये सब हमने आपके लिए कल बताए थे। ठीक है, अब हम आगे ये सवाल करा दिए थे। ठीक है, अब आगे देखो, आगे कितने सवाल हो गए थे। यहाँ 7 सवाल हो गए थे। ठीक है, 8वां सवाल देखिए यहाँ से। 8वें सवाल में क्या बोल रहा है हमसे ये, 8वें सवाल में बोल रहा है ए का 26%, 832 है, तो ए का 31% का मान कितना है। जितना देते हैं ना, एक बार कितना है, 832। कितना है, जितना होता है वो नीचे लिख देते हैं 26%। 26% ही तो है ये, और पूछ कितना रहे हैं, तो 31% निकालो। जितना पूछते हैं उससे गुणा कर देते हैं 31%। ठीक है, कितना, 832। 832 कितना है ये, जैसे मान लो कोई 60 पूछा। ठीक है, 60 पूछते हैं, हम उनसे निकालते हैं उसका कितना निकालो, 50% निकालो। तो हम कैसे निकालते हैं 50, ये अपने आप में कितना 100% ही तो होता है। होता है ना, होता है 100%। ठीक है, तो इसीलिए 50/100 लिखते हैं परसेंट हटा के। ठीक है, तभी तो 50/100 लिखते हैं, फिर काट देते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें देखो दोनों वैल्यू परसेंट हटा के 100 लिखने की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो 26% ये भी परसेंट में दे रखा है, ये भी परसेंट में देगा, तो परसेंट से परसेंट ऐसे कट जाएगी। ठीक है, तो कितना हुआ 26 और ये हो गया, तो कितना हो गया ये 832। कितना परसेंट है, 26, और हमें निकालना कितना है, 31%। तो 26 से भाग करके देखो, 26 देखो 13 से कटता है, 13 दूनी 26, और 13 से ये कटना, 13 पंजे 65, 13 छक 78, यहाँ 5 बचा, उतारा तो 52 हो गया, 13 चौका 52। दो एक कम दो, 2 से 64 काटना, 32 दूनी 64। अब 32 और 31 की गुणा कर दो, कितना हुआ देखो, 32 × 31, तो करो, 31 दूनी 62 के 2 हासिल 6, 31 तियाँ 93, और 6 कितना हो गया 99, कितना हुआ 992। ऑप्शन नंबर डी। कितना बोला, हमसे बोला ए का 26% 832 है, 832 है, कितना है ये 26% है। ठीक है, तो हमें कितना निकालना, पहली बार परसेंट का चिन्ह लगाओ या मत लगाओ, क्योंकि यहाँ भी परसेंट में ही दे रखा है, मान भी परसेंट ही पूछता है, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है, तो यहाँ से हटा दो चाहे, और गुणा कितना पूछ रहा है, 832 है, कितना 26%, बटे में कर दो, और पूछ कितना रहा है, तो हमें 31% निकाल के दिखाओ। इस तरह से हम सवाल को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, आगे देखो, किसी बक्से में 780 केले हैं। ठीक है, जिनमें से 130 केले सड़े हुए हैं। ठीक है, और शेष अच्छी गुणवत्ता वाले केले हैं। ठीक है, अच्छी गुणवत्ता वाले केलों का प्रतिशत दशमलव के 2 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो, अच्छा एक बात बताओ, देखो 780 केले हैं, 130 सड़े हुए हैं, केले टोटल कितने हैं 780। 780, पहले हम कितने का पूछ रहे हैं, अच्छी गुणवत्ता वाले ही तो पूछ रहे हैं, तो अच्छी गुणवत्ता वाले निकालो कितने हैं, 780 तो टोटल है। ठीक है, 130 सड़ गए, तो सड़े वाले को हटा दो, कितने रह गए 0, 8 में से 3 गया 5, 7 में से 1 गया 6, 650 है सही, 650 है सही। कितने में से, 780 में से। हमें क्या निकालना है, उसका परसेंट, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर दिया था। आपको बताया था आपके कितने नंबर आए थे, 360, कितने में से 600 में से, तो हमने क्या उसे परसेंट में चेंज करो तो क्या करते हैं 100% से गुणा कर देते हैं। ठीक है, वही चीज आ गई यहाँ पे, तो कितने हैं 650 है सही, कितने में से 780 में से, और क्या निकालना उसका परसेंटेज, तो 100% तो गुणा कर दो, एक दो एक जीरो से एक जीरो ही काट दिया। देखो 13 से काटना, 13 पंजे 65 होता है, और 13 छक 78 होता है। ठीक है, अब ये काटो 2 से, देखो 2 तियाँ 6, और 2 से 100 काटेंगे तो 50 दूनी 100। ठीक है, अब ये 50 की गुणा 5 से करोगे तो कितना हो गया 250 बटे
3%। अब देखो इस तरह भैया कोई आंसर नहीं है तो हम क्या करेंगे भाई, 3 से 250 को भाग करो। देखो 3 अट्ठे 24, दशमलव में पूछ रहे हैं तो दशमलव के हिसाब से निकालो। एक बचा, उतारा जीरो, 10 हो गया। 3 तियां 9, एक बचा, एक जीरो बढ़ा लिया अपनी तरफ से तो दशमलव लगा दो, फिर 3 तियां 9, फिर एक बचा, एक जीरो फिर बढ़ा दो, 3 तियां 9, फिर एक बचा, एक जीरो। लेकिन उन्होंने बोला है दो तक, ये आगे 3 3 चलता रहेगा, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक तक पूछा है। 2 अंक निकल आया हमारा, कितना आ गया, 83.33%। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये। आगे देखो 10वां क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है परसेंटेज, इसे बहुत बारीकी से करना है आपको। पहली क्लास जरूर देखना, उसका एक बार रिवीजन करना, फिर इस क्लास में आना देखने के लिए। ठीक है, रिवीजन जरूर करके आए, कल कल जो पढ़ाया था उसका रिवीजन करके आए ना जो लोग देख रहे हैं। ठीक है, तभी समझ में आएगा अच्छे से। एक व्यक्ति का वेतन 8,100 से बढ़कर कितना 9,000 हो गया, उसके वेतन में प्रतिशत वृद्धि क्या है। इसे हम देखो रेशियो मेथड से करते हैं। कैसे, देखो आप चलो ऐसे करेंगे, 8,000 से बढ़कर कितना हो गया, 9,000 हो गया, तो देखना कितना बढ़ गया, 9,000 हो गया ना हमारा। कितने से, 8,100 था, ये बढ़ गया इतना, तो देखना कितना बढ़ गया, जीरो जीरो, 10 में से एक गया, 9 बढ़ गया, 8 रह गए, 900 बढ़ गया। 900 बढ़ गया कितने से, पहले कितना था, 8100 ही तो था, उससे 900 बढ़ गया, तो पूछना है परसेंटेज में कितना बढ़ा। गुणा कर दो 100% निकालने के लिए। 2 जीरो से हमने ये वाले 2 जीरो काट दे, 9 एकम 9, 9 नेम 81, कितना हो गया, 1/9 गुणा 100%। 100 की गुणा ऊपर से करना, 100/9%। अब इसे दशमलव में चेंज कर लो, 11 नेम 99, सही, 1/9%। या मैंने देखो 1/9 आ गया, ये 1/9 आ गया ना, तो मैंने बताया था 1/9 कितना होता है, 1/9 की परसेंटेज में वैल्यू 11, सही 1/9 होता है। कैसे, देखो ऐसे, 100 की गुणा 1 से करेंगे, 100/9, फिर 9 से 100 को भाग कर दो। 9 एकम 9, एक बचा, उतार जीरो, 10, 9 एकम कितना बचा, 9 बचा एक। तो यहां से स्टार्ट करते हैं, इधर को चलते हुए 11, सही बीच में लिख लिए, 1/9। ठीक है, मैंने बोला था इधर से इधर को चलते हैं। अब ये तो ये तरीका हो गया सिंपल। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, देखो इसमें रेशियो मेथड भी लगा लेते हैं। कैसे, देखो आगे से ज़्यादातर हम रेशियो मेथड से ही सवाल कराएंगे आपके लिए सब। देखो कैसे, हमारा वेतन कितना था, 8100। ठीक है, अनुपात कितना हो गया अब, 9,000। मतलब पहले ये था और अब ये हो गया। ठीक है, तो कितना, रेशियो में क्या करते हैं, फिर क्या करते हैं, कितना हो गया, 8100 पर 9,000 हो गया, कितना बढ़ गया, 900 बढ़ गया। जो बढ़ता है उसे ऊपर, जितने से बढ़ता है वो नीचे, गुणा 100% निकालने के लिए। ठीक है, 900 एकम 900 नेमा, वही आ गया 100/9%। ठीक है, आप इसे पहले भी काट के कर सकते थे, 2 जीरो से 2 जीरो यहीं काट देते, 9 नेम 81, कैसे भी कर लो। ठीक है, आगे प्रैक्टिस कराएंगे फिर समझ में आता जाएगा आपके। आगे देखो, रवि को परीक्षा में 72% अंक आए। ठीक है, कितने प्रतिशत आए, अब ये परीक्षा वाली बात हो गई जो मैंने आपके लिए कल बताई थी। ठीक है, तो रवि को, आपको सही दिख रहा है ना आज, हाँ ठीक है जी, बिल्कुल सही। रवि को परीक्षा में कितने अंक आए, 72%। यदि ये अंक 360 अंक है तो अधिकतम अंक कितने हैं। ठीक है, कहने का मतलब, अब तुमसे टोटल नहीं दिया इन्होंने, 72% नहीं निकाला इन्होंने, बोला यदि ये अंक 360 है, मतलब 360 कितनी है, 360 है, ये 72% है। और ये कहना तो अधिकतम अंक, अधिकतम कितना हो सकता है, 100। 100% का मान निकालना, कहने का मतलब 360 है, ये कितने हैं, 72% है, जो होते हैं वो बटे में, और निकालना कितना, 100%। ठीक है, और ये भी कितने हैं, 72%। प्रतिशत से प्रतिशत यहीं पर हटा दो, कोई फर्क नहीं। अब देखो काटो, काटो इसे, 360/72 के लिए कितने से काटोगे, 72 एकम लगाओ और 72 पंजे होंगे 360। देखो 72 पंजे होते हैं, 5 दूनी 10 का जीरो हासिल, 1 5 7 35 और 1 36 हो गए। तो 72 एकम 72 पंजे, 5 की गुणा 100 से कर दोगे तो कितने हो गए, 500। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, कितना हो गया आंसर, 500। रवि को परीक्षा में 72% अंक आए, ये अंक कितने हैं, 360 है, तो अधिकतम अंक।
कितने हैं ये 360। 360 कितने हैं ये 72% है। और निकालने कितने हैं हमें 100% की वैल्यू, क्योंकि अधिकतम 100% ही तो होता है किसी में, 100% से ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, आगे देखो। एक संख्या का 12.5%, 12 से 1/2% बढ़ाया जाता है तो वह 99 हो जाता है, तो संख्या क्या है? देखो, अब देखो 12.5% कितना होता है, आपके लिए मैंने बताया था कल। देखो यहाँ पे आ गया 12.5%। मैंने कल बताया था इसका मान कितना होता है 1/8। ध्यान रखना, कल बताया था, एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ। देखो 12.5% कैसे होता है 1/8। 12.5 को इस इन दोनों की गुणा करते हैं तो 2 की गुणा 12 से करेंगे कितना होगा 24। ये वाला एक उसमें जोड़ देते हैं, कितना हो गया ये 25। बटे बटे में जितना होता है उतना ही लिखते हैं, ठीक है। और परसेंट हटाएंगे, नीचे बटे में 100 आ जाता है, ठीक है। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर एक रह गया और नीचे 4 दूनी 8। मैंने कल आपको यही तो बताया था, मैंने ये वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। तो ये काम आता है। हम 12.5% ये क्यों करेंगे, पेपर में हमारा ये टाइम नहीं बचेगा एग्जाम में। 12.5% को हमने कितना लिख दिया 1/8। अब वो क्या कह रहा है 1/8 हो गया, तो कह रहा है बढ़ाया जाता है। कितना बढ़ाया जाता है, तो नीचे वाली तो वो संख्या खुद हो जाती है, जैसे 8, संख्या कितनी है 8। ऊपर वाले को क्या हो रहा है, हमने बढ़ा दिया। कितना बढ़ा दिया 1, तो 8 में 1 ऊपर वाले जोड़ दो। अगर घटाने की बात आए तो 8 में से 1 घटा दो। अब यहाँ पे कह रहे हैं बढ़ाया जाता है, तो हमने 1/8 आ गया, नीचे वाली संख्या लिख ली मैंने, ये लिख लिया 8, और बढ़ा के कितनी हो गई 9 हो गई, 1 जोड़ दिया उसमें, ठीक है। तो वह 99 हो जाती है। हमारे पास तो कितनी हुई है 9 हुई है, और ये कहना भैया 9 नहीं हुई है, कितनी होती है 99 होती है। कितनी होती है 99 होती है। हमने अपने हिसाब से किया सवाल, हमने 1/8 किया, ठीक है। तो हमारी ये वाली नीचे वाली संख्या मान ली जाती है, कितनी 8। मेन वैल्यू ये मानी जाती है 8 थी भाई हमारी संख्या। ऊपर कितना 1, उसे क्या किया गया बढ़ाया गया है, बढ़ाया गया है तो हमने जोड़ दिया, 8 इधर लिख दिया, बढ़ा के कितना हो गया हमारा 9 हो गया, ठीक है। हमारे हिसाब से तो कितनी हुई संख्या 9 हुई, लेकिन ये कहना भैया 9 नहीं है, तो वह कितनी हो जाती है 99 हो जाती है। कितनी हो जाती है 99। तो 9 की जगह 99 आया, कहने का मतलब इसमें कितने से गुणा करी गई 11 से। जब इसमें 11 से गुणा करी गई है तो इसमें भी 11 से गुणा करी जाएगी, तो 11 अट्ठे 88। तो क्या पूछ रहे हैं वो, तो वह संख्या क्या है, तो कितनी है 88। समझे, ये चीज बिल्कुल प्रैक्टिस से आएगी। 1/8 आया, 8 हमारी संख्या थी, ठीक है। उसको कितना बढ़ा दिया ऊपर 1, तो वो हमारी कितनी हो गई 9। 8 से 9 हो गई। ये कह रहा है भैया 9 नहीं, तो वह 99 हो जाती। तो 9 की वैल्यू कितनी दे दी इन्होंने 99। तो 9 से 99 कैसे आएगा, जब हम 11 से गुणा करेंगे। अब यहाँ पता कैसे चला 11 से गुणा किए, 9 से भाग करके देख लो ना 99 को, ठीक है। 9 से 9 एक कम 9, उतारा 9, 9 एक कम 9, ठीक है। तो कितनी से गुणा की गई ये संख्या लिख दी जाती है गुणा में, तो गुणा की गई 11 से। जब इसमें 11 से गुणा की गई है तो इसमें भी 11 से गुणा की जाएगी, ठीक है। तो 8 में 11 से गुणा कर देंगे तो 88, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1। आगे देखो, आगे देखो, ये कह रहा है यदि किसी संख्या का 37, ये क्या है 37, 37.5 हो सकता है ये, उसके साथ जोड़िए दशमलव, ये लग गया 37.5 होगा ये। 37.5 उसके साथ जोड़ा जाता है तो परिणाम 1320 हो जाती है। तो पहले 37.5 जोड़ा जाता है, तो 37.5% है ये, 37.5% है। तो पहले हम इसे भिन्न में लिख लो, कैसे लिखेंगे 375 लिख लें, दशमलव हटा के बटे में 10 लिख दें, कोई फर्क, क्योंकि मैंने बोला 1 दशमलव हटाएं बटे में 10। फिर ये प्रतिशत भी हटा दो, तो प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में कितना 100। देखो समझो, दोबारा समझो कैसे। ये 37.5% लिखा है, तो हमने बोला है जब यहाँ दशमलव हटेगा तो बटे में कितना आ जाएगा, दशमलव हमने हटा दिया, बटे में दशमलव के बाद एक संख्या है तो एक के बाद एक जीरो लग जाता है, ठीक है। और प्रतिशत हटाएंगे तो बटे में गुणा में एक बार 100 लिख जाएगा बटे में, यही तो होता है, ठीक है। अब हम इसे काट देते हैं, देखो काटो, कितने से काटे भाई 25 से काट के देखना। देखो 375, 25 एकम 25, 37 में से 25 के 12 बचे, उतारे 5, 125 हो गया, 25 पंजे 125, ऐसी 25 से 25 चौका, तो ठीक है। अब फिर 5 से काटो, 5 तियां 15, और 5 से काटो 5 दूनी
10। तो कितना आया, ऊपर आ गया 3 और नीचे आ गया 2 चौक 8। हमारे 37.5 की वैल्यू कितनी आ गई, 3/8। ठीक है, 3/8। अब हम क्या कह रहे हैं, अब हमने भिन्न में निकाल लिया ऐसे परसेंट को। अब कह रहा है उसके साथ जोड़ा जाता है। तो हमारी मेन संख्या कितनी थी, ये 8 थी। ठीक है, 8 थी। उसका ऊपर कितना आ गया, किया जाता है, जोड़ा जाता है। तो ये वाला जोड़ दो, 8 और 3 11। हमारा आ गया 8 थी 11 हो गई, 37.5% जोड़ के। ठीक है, तो परिणाम 1320 आता है। भैया ये 11 नहीं आता है, ये कह रहे हैं भाई 11 नहीं, ये है 1320। कितना आया, 1320। अब हम क्या करें, तो 11 से 1320 कैसा आया, तो 11 से 1320 को भाग करके देख लो कैसा आया। 11 11 एकम 11, यहाँ बचा 2, उतारा 2, 11 दूनी 22। ठीक है, बचा 0, अब नहीं जाएगा तो यहाँ 0 लगा दो। तो कितने से गुणा की गई है इसमें, 120 से। तो भैया इसमें 8 में भी 120 से गुणा होगी। जब इसमें 120 से गुणा की गई है तो कर दो, 12 अट्ठे 96, एक जीरो तो एक जीरो लगा दो। हमारा आंसर हो गया कितना, 960। या देखो, या कैसे करते हैं ऐसे, आपके ये तरीका समझ में नहीं आया तो देखो, हमारा आ गया 3/8। तो हमारी संख्या कितनी थी, 8 थी। उसमें ये बढ़ा के 3 बढ़ा दिया तो कितने हो गए, 11। अगर घटाने की बात करें तो घटाएंगे तो 11 हो गया। हम कह रहे हैं 11 नहीं है, कितना है, 1320 है। ये कह रहा है ना, परिणाम कितना आता है, 1320 आता है। तो इन्होंने बोल दिया 11, 11 की वैल्यू कितनी दे दी, 1320। जब 11 की इतनी है तो हम एक की निकालेंगे। एक की कैसे निकालेंगे, 1320 के लिए कितने भाग कर देंगे, 11 से। ठीक है, हम भाग करेंगे नहीं अभी, फिर हमें निकालने कितनी है, 8 की निकालनी है ना। तो फिर हम 8 की निकाल लेंगे। 8 की कितनी, 1320/11 गुणा 8 कर देंगे। फिर 11 से इसे काट दो, कितना आया, 120 आएगा। 120 की गुणा 8 से, 12 अट्ठे 96, 960। 11 से काट के 120 कैसा आया, क्योंकि हमने इधर भाग किया था। ठीक है, इसीलिए लिखती है। ठीक है, यानी कि मतलब 11 की वैल्यू कितनी आई, 1320। तो हम एक की निकालेंगे। एक की कैसे निकालते हैं, ये जो 11 होता है ये बटे में पहुंचा दो। ठीक है, फिर हमें 8 की निकालनी है, फिर 8 से गुणा कर दो। तो हम डायरेक्ट ये ना करो, ये तरीका सही नहीं। 11 की वैल्यू कितनी दे दी उन्होंने, 1320। तो हम ये देख लो 11 से 1320 कैसा आया, 120 आ रहा है ना। तो 120 से यहाँ गुणा की गई है, तो इसमें भी 120 से गुणा कर दो, आंसर आ गया। जैसा इच्छा हो आपकी वैसे करना, लेकिन प्रैक्टिस करना, तभी ये सही से समझ में आएंगे। ठीक है, आगे देखो, कह रहे हैं किसी संख्या का 62.5 मतलब 62.5% उससे घटाया जाता है। क्या वो घटाया जाता है, तो परिणाम कितना हो जाता है, 6321। अब यहाँ घटाने की बात आ गई। पहले हम 62.5 है प्रतिशत, इसे बदलो भिन्न में। कैसे बदलेंगे, 62 दशमलव हटा दो। दशमलव की बात कितनी, एक संख्या है ना, तो 10 लिख जाएगा। और प्रतिशत भी हटाओगे तो बटे में कितना, 100 और आ जाएगा। ठीक है, अब इसे फिर 25 से ही काटो। देखो 25 दूनी कितना हो गया, 50। 62 में से 50 गया, 12 बचा, उतारा 5, 125। 25 पंजे 125 और 25 चौका। तो अभी देखो कट जाएगा, 5 से 5 दूनी 10 और 5 से 25 काटा, 5 25। तो ऊपर कितना रह गया, 5, और नीचे कितना हो गया, 2 चौक 8। हमारी भिन्न हो गई 5/8। अब ये क्या कह रहा है, यदि किसी संख्या का, तो हमारी मेन संख्या कितनी है, 8। ठीक है, नीचे वाली मेन संख्या मानी जाती है, नीचे वाली 8। ठीक है, हमने अनुपात लगा लिया, रेशियो में लिख लिया 8। ठीक है, घटाया जाता है, घटाया जाता है। तो 8 में से भैया ऊपर वाले को घटा दो, 8 में से 5 गया 3। तो कह रहे हैं तो परिणाम हमारी 8 से घटा के 3 आ गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, ये नहीं कह रहा, ये कह रहा है भैया परिणाम 6321 है, 3 नहीं है भैया। कितना है, 6321 है हमारे साथ। तो भैया, तो कह रहा है तो मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी ये थी भैया। तो यहाँ पे कितनी होगी, हमने क्या बोला, इन किसी संख्या से 62.5% हमने भिन्न में बदल लिया तो ये आ गया। तो हमने किसी संख्या से, तो हमने संख्या मान ली 8, उसे 5 को हमने घटा दिया तो 3 आ गया। तो हमारे हिसाब से तो 3 आया है, लेकिन ये कह रहा है भैया परिणाम 6321 है, मतलब 3 नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है, 6321 है। तो कह रहा तो मूल संख्या, तो मूल संख्या हमने 8 मानी थी यहाँ पे, तो भैया कितनी आएगी। तो ये देखो 3 से 6321 कैसे आया, भाग करके देख लो। 3 से 6321 कैसे आया, तो देखो 3 दूनी 6, कट गया, उतारा 3, 3 एकम 3, ये भी कट गया पूरा, उतारा 2। अब 2 को भाग नहीं जाएगी तो उतारा 1। जब 2 संख्या एक बार में उतारते हैं तो एक जीरो लगाते हैं। फिर 3 सत्ते 30। ठीक है, तो कितना, 2107। कहने का मतलब इसमें 2107 से क्या की गई है, गुणा। 3 में इसकी गुणा की, इतना आ गया। तो यहाँ भी गुणा करोगे कितने से, 2100
7 से भाई बराबर होगा सब। 8 की 7 से गुणा 8 सत्ते 56 के 6 हासिल 5। 8 की गुणा 0 से करोगे तो 0 ही आएगा, 0 में 5 जोड़ोगे तो 5। 8 की गुणा 1 से करो 8 एकम 8। 8 की गुणा 2 से करो 8 दूनी 16। 8 दूनी 16, 16,856, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखो, धीरे धीरे करते रहोगे, प्रैक्टिस करते रहोगे, समझ में आते रहेंगे। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस कर डालोगे उतने ही सवाल आपके लिए अच्छे से रट जाएंगे। और एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में मेन चीज होती है समय बचाना। ये नहीं कि हम क्वेश्चन कितना कर लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन दे दो हम सॉल्व करके दिखा देंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप कितना क्वेश्चन सॉल्व कर ले। हमें भैया हमारा समय है 1 मिनट सवाल को करने का, लेकिन हमें उसे 10 सेकंड में कर देंगे तो जो 50 सेकंड बचे हमें वो दूसरे क्वेश्चन में टाइम के लिए एक्स्ट्रा मिल जाएंगे हमें। तो बस हम मेन चीज, अब आप 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट की जगह आप लगा रहे हो 1.5 मिनट, ठीक है, अब पेपर का टाइम हो गया पूरा 2 घंटे और आप रह गए यहाँ पे, आपके क्वेश्चन ही ना हुए पूरे, तो इससे फायदा क्या, तो नंबर थोड़ी मिलेंगे। हमें एग्जामिनर सॉल्यूशन नहीं देखता, हमें एग्जामिनर क्या देखता है, हमारे सवाल का आंसर सही होना चाहिए। तो आप इन चीजें मैं बता रहा हूँ, इनकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आप परफेक्ट होते जाएंगे, तभी फास्ट होती जाएंगी ये सब चीजें। देखो, कह रहा है यदि 40 को एक संख्या एक में जोड़ा जाता है, मतलब एक संख्या में जोड़ा जाता है, संख्या एक नहीं, संख्या एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 120% हो जाती है। मूल संख्या ज्ञात करें। देखो यहाँ पे मुझे बहुत कुछ दिखाई दे रहा है, मुझे क्या दिखा रहा है, 120% हो जाती है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो, अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे इनने कि हमें बिल्कुल बहुत सिंपल क्वेश्चन दिख रहा है ये, हमें इसका आंसर 200 दिख रहा है शायद। देखो कैसे दिख रहा है 200, कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है ऑलवेज, 100% होती है नहीं होती है, ठीक है। लेकिन इनने किया नहीं भैया, हमने 40 जोड़ दिया उस संख्या में, हमें नहीं पता कितना, तो ये कह रहे हैं तो स्वयं का 120% हो जाती, कहने का मतलब 100% वो खुद थी, इसमें कितना बढ़ गया, 20% ही तो बढ़ा, 20% बढ़ गया। इन्होंने 20% हमारे हिसाब से बढ़ा, इन्होंने बोला 40 जोड़ा, कहने का मतलब जो 40 इन्होंने बढ़ाया है वो कितना है, वो 20% है, ठीक है। तो एक संख्या ज्ञात कीजिए, तो मूल संख्या कितनी होगी, 100% पूरी। तो हमने बोला प्रतिशत से प्रतिशत हटा दें, 20 एकम 20, 20 दूनी 40, 2 की गुणा 100 से करेंगे तो 200, संख्या कितनी आ गई, 200, ठीक है। आप ये सोचिए समझिए, देखो 40 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, 40 जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 120% हो जाती है, मतलब 100% वो पहले खुद थी, बाद में जब 40 जुड़ गया तो कितना बढ़ गया, 120%, कहने का मतलब कितना बढ़ गई, ये 20% ही तो बढ़ गई। तो 20% कितना बढ़ गई, जो 40 दे रखा है उसकी वजह से 20% बढ़ी, कहने का मतलब 40 जो है वो 20% है। तो हमें संख्या पूरी निकालने के लिए कितना निकालना है, 100%। पीछे हमने सवाल कराए थे, जैसे ये रवि को 72% अंक किए, ये अंक 360 थे, कहने का मतलब ये 360 थे, वो कितना था, 72%, तो पूरा निकालने के लिए 100%, ठीक है, गुणा करते थे। यही सवाल हमारा, ये बोल दिया बस, घुमा के दे दिया, ठीक है। और आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपको तरीके और समझ समझते जाएंगे, ठीक है। देखो मैं इसको दूसरी तरह से और करा के दिखाता हूँ आपको। क्या कह रहा है, 120%, प्रतिशत है, इसे भिन्न में बदलो। भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग कर देते हैं, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो काट दिया हमने, देखो 2 से काटो, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, कितनी हो गई हमारी, 6/5 भिन्न हो गई, ठीक है, उस तरीके से। तो देखो 5 से हमारी संख्या कितनी हो गई, 5 से जोड़ना या घटाना कुछ नहीं है, ये तो 40 जोड़ा जाता है, वो तो जोड़ा जाता है, ये भिन्न की बात नहीं हो रही है, भिन्न में नहीं जोड़ना है ये, इन्होंने तो मान दे दिया 40 जोड़ा जाता है। कहने का मतलब हमारी संख्या 5 थी और हो कितनी गई, 6, 120% हो जाती है। 5 से कितनी हो गई, 6, यही तो हो गई, 5 से 6 हो गई, ठीक है। तो हमारे हिसाब से कितना बढ़ गई ये, कितना बड़ी, एक ही तो बड़ी, एक बड़ी नहीं है, एक बड़ी, तो एक बड़ी हमारे हिसाब से। लेकिन कहना नहीं भैया एक नहीं, 40 है वो, हमारे हिसाब से एक बड़ी है, ये कहना 40 बढ़ रही है, तो एक का मान कितना हो गया, 40, तो कितने से, 40 से गुणा ही तो हुई है, तो 5 की मान निकालने के लिए 40 से इसमें गुणा कर दो, तो 40 पंजे 200, ठीक है। अब ये तरीके आपके दिमाग में तब आएंगे जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। कैसे भी कर लें सवाल, देखो दोनों तरह से, जो पहले करा रहा था उस तरीके से, देखो ये हो गया सवाल, उस तरह से ये कर दिया, क्योंकि हमें 40 निकाला, वो कितना 20%, 100% निकाल। और जो पीछे सवाल कराए थे 120% हो जाती है, तो 6/5, इन्हों को जोड़ना घटाना नहीं है, ये तो बोला 120% हो जाती है, तो हो जाती है, तो कितना हो गया,
5 से कितनी हो गई, 6 हो गई। जोड़ना नहीं है, जोड़ना तो कितना था, 20% जोड़ना था, वो 20% जोड़ा है इन्होंने, क्योंकि यह 100% थी, 20% जोड़ी, तो 5 से कितनी हो गई, 5 से 6 हो गई। तो ये कितनी बढ़ गई, एक बढ़ गई। एक नहीं कहना, एक नहीं भैया, 40 बढ़ी है। एक के बराबर कितना है, 40, तो 5 के बराबर कितना, 40 से गुणा कर दो। ठीक है, आगे देखो, ये कह रहा है यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह परिणाम स्वरूप स्वयं प्राप्त हो जाती है। 85% को 75 में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं प्राप्त, तो वह संख्या क्या है भैया, इतना भी इजी है, मुझे शायद इसका वैल्यू 500 लग रही है, ऑप्शन 500 है इसका आंसर। अब वो 500 कैसे है देखो मैं बताऊंगा आपको। अब जैसे मैंने 500 लगा दिया ऐसे ही आप लगाएंगे, बट मेन चीज क्या है, मेन चीज है आपके लिए प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस पे कंटिन्यू फोकस रखेंगे ना, उतना ही आपके लिए अच्छे से सवाल करने आ जाएंगे। अब वो कैसे आएंगे देखो, देखो इन्होंने बोला यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, कहने मतलब 85% तो वो खुद था, उसे पूरा करने के लिए प्लस कितना 15% तो ये और चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी संख्या 100% में होती है कंप्लीट। तो 85% थी, उसमें 75 और जोड़ दिया, तो कहने का मतलब हम उसे अगर 85% को पूरा करेंगे तो उसमें 15% ही तो जोड़ेंगे अपने हिसाब से, तभी तो वो 100% होगी पूरी। लेकिन उन्होंने ये तो चीज दे दी प्रतिशत में, 85% में कितना जोड़ दिया, 75 जोड़ दिया हमें प्रतिशत वाले। तो कहने का मतलब आप ये सोचो, तो 75 वो कितना है, वो 15% ही तो है, क्योंकि हमें 15% जोड़ना था। इन्होंने प्रतिशत में ना दे के हमें संख्या में बता दी, हमने बोल दिया 75 जोड़ दिया, तो जो परसेंट था 15% वो 75 ही तो है। 75 कितना है, जो 75 दे रखा है वो कितना है, वो 15% है। ठीक है, तो हमें निकालना कितना है, पूरा 100%। यहाँ प्रतिशत नहीं लगाया क्योंकि प्रतिशत में निकालना है, निकालेंगे तो कट जाएगा प्रतिशत। 15 एकम 15, 15 पंजे 75, जीरो क्यों लगा दिया, 15 पंजे 75, 5 की गुणा 100 से कर देंगे तो कितना हो गया, 500, आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए आप। किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ा जाता है, तो 85% है, संख्या पूरा कितने में होती है, 100% में, 85% है, हमें बचा कितना 15%, तो 15% इसमें जोड़ देंगे पूरी हो जाएगी। लेकिन उन्होंने प्रतिशत में मान ना दे के कितना दे, 75 दे रखा है, तो कहने का मतलब 15% का ही तो मान है हमारा ये 75। 75 कितने प्रतिशत का, 15 का, हमें निकालना है कितना है, जितने का होता है वो नीचे, जितना निकालना होता है वो गुणा में कर देते हैं, हमारा आंसर आ गया 500। ठीक है, आगे देखो, आगे देखो, ये कह रहे हैं यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444 सही 4/9% हो जाती है। ठीक है, अब भैया ये उसी विधि से 444/9, ठीक है, तो इसे क्या करेंगे, इसे भैया उस तरह से करो, कैसे, हम बटे में लिख के दिखाएं, कैसे, इसे भिन्न में बदलो, 444 सही 4/9, तो इसे कैसे करेंगे, 9 की और इसकी गुणा करेंगे, इसे जोड़ेंगे तो गुणा करना 9 की 444 से, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39 के 9 हासिल 3, 9 चौक 36 और 3 39, ये वाला जोड़ देंगे 4, 4 जोड़ना, 6 4 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 9 और 1 10 का 0 हासिल 1, 3 और 1 4, कितना हो गया 4000, कितना आया, ये आया 4000, कितना आया 4000, ये प्रतिशत में है ना, तो कितना आया 4000। 4000 कैसा आया, इसकी और इसकी गुणा की गई, ये जोड़ दिया, और बटे में जितना होता है उतना ही लिख देंगे, बटे 9, सीधा लिखते हैं, तिरछा हो गया, रुको, कितना हो गया ये 4000 बटे 9 प्रतिशत। अब प्रतिशत का हम भी निशान लगा दो तो क्या कर देंगे, बटे में 100। ठीक है, तो 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो कितना आ गया, ये कितना आ गया, 40/9। क्या कह रहे हैं, नीचे वाली मैन संख्या हो जाएगी, क्या ना, यदि 930 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो संख्या स्वयं का 444% हो जाती है। पहले कितना है ये बोलना, हो जाती है, ठीक है, और जोड़ने वाला मान दे दिया है। जब मान दे देते हैं ना जोड़ने, या तो प्रतिशत में जोड़ा जाए तो हम ये जोड़ के लिखते हैं। प्रतिशत में जोड़ने फोड़ने के लिए कुछ नहीं कहा, इन्होंने बोल दिया 444% हो जाती है। अब जोड़ने के लिए क्या कहा गया है, ये प्रतिशत में नहीं बोला गया, ये तो मान दे दिया डायरेक्ट, तो हम यहाँ नहीं जोड़ेंगे इसे। कैसे लिखेंगे, हम ऐसा लिखेंगे, हमारी संख्या कितनी थी, 9, 9, ठीक है, और 9 थी और वो हो कितनी गई
40 हो गई, 9 हो गई, 9 थी और 40 हो गई। तो यहाँ पे ये देखिए कितना जोड़ा गया, कितना जोड़ा गया, 31। 31 ही तो जोड़ा गया, 9 में 31 जोड़ेंगे तभी तो 40 है। हमारे हिसाब से 31 जोड़ा गया है, लेकिन ये भैया कह रहे हैं 31 नहीं है, कितना है, 930 जोड़ो, 930। 31 का मान इन्होंने दे दिया 930, क्या दे दिया 930। तो इसमें कितने से गुणा करिए, 31 3 93, 30 से गुणा करी गई है। कैसे पता, देखो 31 आया, इन्होंने 31 का मान कितना दे दिया, 31 नहीं है भैया 930 है, तो हम एक का निकालेंगे, तो 930 बटे 31 हो गया एक का। फिर ये क्या कह रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी यही तो आई थी 9, मूल संख्या क्या थी ये 9, तो 9 निकालनी है तो क्या कर देंगे, 9 से गुणा, 31 एकम 31, 31 3 93, एक जीरो लगा दो, 9 की गुणा 30 से, 3 नम 27, एक जीरो लगा दो, 270। 31 थी, कितनी होगी 930, गुणा कितने से की गई 30 से, तो ऐसे ही 9 की में 30 से गुणा कर दो, यहाँ भी 30 से गुणा करना, 9 तियां 27, एक जीरो, ठीक है, आंसर आ गया हमारा 270। ये चीज कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे तब आएगी समझ में, ठीक है। ये देखो पिछले, आज क्या करना आपको, क्लास खत्म करने के बाद पिछली क्लास की प्रैक्टिस करेंगे अच्छे से, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे, समझ में नहीं आया तो उसके बाद इस क्लास की 2 बार प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। फिर बुक से कुछ क्वेश्चन लगा के देखना, आपके पास कोई भी बुक सही A to Z, ठीक है, उससे क्वेश्चन लगा के देखना। आगे देखो, कह रहे हैं यदि 16 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो वह स्वयं का 116 सहित 2/3% हो जाती है, मूल संख्या बताइए। 16 को जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है, सेम टू सेम पिछली सवाल की तरह, इन्होंने पिछले सवाल में बोला 930 जोड़ा जाता है तो कितनी हो जाती है, 444 सही 4/9, सेम वही क्वेश्चन आ गया, कितनी हो जाती है 116 सही 2/3, तो 116 सही 2/3, इसे भिन्न में लिखो, कैसे लिखेंगे, 3 की गुणा 116, जो करना देखो 100 की गुणा 3 से करेंगे तो 300, 16 की गुणा 3 से करेंगे तो 16 3 48, तो कितना होगा 348, डायरेक्टली करना सीखो, 348, 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 350 बटे बटे 3, बटे में वही रहता है, प्रतिशत हटा देंगे, बटे में कितना लगा देंगे 100, एक जीरो से एक जीरो लगा दिया, काट दिया, देखो 5 से 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35, तो ये कितना हो गया, ऊपर 7 रह गया और नीचे कितना हो गया, 3 दूनी 6। कहने का मतलब संख्या, या नीचे वाली मूल संख्या होती है, संख्या हमारी कितनी थी 6, और 6 से हो कितनी गई 7, और ये कह रहे हैं भैया 6 से 7 हो गई, तो एक संख्या, तो हमारे हिसाब से कितना जोड़ा हमने इसमें, देखो हमने जोड़ा भैया इसमें एक, ठीक है, एक ही तो जोड़ा, 6 से 7 करने के लिए एक बढ़ाया, लेकिन ये कह रहे हैं 16 बढ़ाया जाता है, एक की जगह कितना बोलते हैं ये 16, तो गुणाई तो हो गई 16 से, तभी तो 16 है। ऐसे ही पूछ रहे हैं मूल संख्या, मूल संख्या हमारी ये 6 थी, तो 6 में 16 से गुणा कर दो, 16 छक 96, आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन करेंगे, देखो पिछली तारीख सेम था। आगे देखो, आगे फिर देखो एक सवाल आ गया, मैंने इसीलिए कई सवाल रिपीट कराए। 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है तो स्वयं का 137 सही 1/2% हो जाती है मूल संख्या, तो 137 सही 1/2% हो जाती है। तो ऐसे करो, 2 की गुणा 137 से करो, कितना होगा 100 दूनी 200 और 37 दूनी होता है 74, तो 274 में एक जोड़ दो तो कितना हो गया 275 बटे बटे में 2, जितना होता है उतना ही, और प्रतिशत हटा दो, एक बार 100 से गुणा कर दो। अब ये काट के देखना, 25 से कटे दो, 25 25 एकम 25, 2 बचा, उतारा 5 25, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो ऊपर का आ गया 11, नीचे आ गया 2 चौक 8, 11/8 आ गया भिन्न में मान, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है 21 जोड़ा जाता है तो वह संख्या 137 सही 1/2% हो जाती है, तो हमारी मूल संख्या कितनी थी 8, और हमारे हिसाब से हो कितनी गई 11, तो ये कह रहे हैं, तो हमारे हिसाब से हमने कितना जोड़ा, हमने जोड़ा 3, हमने 3 ही तो जोड़ा, 8 से 11 करने के लिए हमने 3 जोड़ा है, ठीक है। लेकिन ये कह रहे हैं नहीं भैया 21 को एक संख्या में जोड़ा जाता है, कितने को जोड़ा जाता है 21 को, 3 की मान कितना है 21, तो इसमें कितने से गुणा हुई है 7 से ही तो हुई है, 3 सत्ते 21 होते हैं, तो ऐसे मूल संख्या बताने के लिए 8 की 8 में गुणा कर दो 7 से, 8 सत्ते 56, ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। या देखो दूसरा तरीका, 3 जोड़ा हमने, कितना जोड़ा 3, ये कहना भैया 3 नहीं जोड़ा है, कितना जोड़ा है 21 जोड़ा है, ठीक है। तो पहले 3 की जगह 1 का मान निकालने के लिए क्या करते हैं 21, ये संख्या बटे में लिया 21/3, जितने का दे रखा होता है उतना लिखते हैं, फिर 1 का निकाल लेते हैं, 1 का निकालने के लिए ये चीज बटे में पहुंच जाती है, तो 21/3, अब फिर कितने का निकालना, हमारी मूल संख्या हमारे हिसाब से 8 थी, हमें निकालना कितने का 8 का, तो क्या करते हैं 21/3 लिखा रहने देते हैं, उसमें 8 से
गुणा कर देते हैं। तो 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, सब काट दो, 7 अट्ठे 56। कैसे भी कर लो, इधर से पकड़ लो चाहे इधर से पकड़ लो, आंसर वही आना है। ठीक है, आगे देखो। अब देखो ये थोड़ा सवाल को अलग बदल दिया। यदि किसी संख्या के, दिमाग लगाना है इसमें, देखो 40% और उसी संख्या के 30%, कहने का मतलब सवाल वही है। एक संख्या है, एक बार 40% कर लिया, एक बार 30% उसी का। तो जब संख्या एक ही है, यदि किसी संख्या के 40% और उसी संख्या के 30%, कहने का संख्या जब एक ही है तो 40% और 30% जुड़ के पूरा 70% ना हो गया, एक बार में हो गया 70%। लेकिन उन्होंने दो टुकड़े में दिया है हमें घुमाने के लिए। तो भैया क्या कह रहे हैं, 70% का 70% के योग, मतलब इसका और इसका दोनों का योग हमने कर लिया योग 70%। तो कह रहे हैं 70 है, कहने का मतलब 70 जो है वो कितना है, 70% है। ठीक है, 70 है कितना, 70 कितना है, ये 70% ही बना हमारा जाके। तो प्रतिशत बटे में लिख लेते हैं। तो कह रहा संख्या निकालिए, तो 70% बना हमारा, संख्या निकालने के लिए पूरा कितना होती है संख्या, 100%। गुणा कर दो, प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ पे हटा दो। ठीक है, ये लिखाई मत करो इन्हें। तो जब दोनों चीजें प्रतिशत में होती हैं तो लिखने की जरूरत नहीं है, प्रतिशत में ही निकालना है। ठीक है, अगर नहीं हो एक चीज होती तब लिखते हैं। अब देखो 70 से काट दो एक, तो 100 की गुणा एक से करेंगे, 100 हुई संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, जो कितना घुमा के दिया था, हम डायरेक्ट लिख देते हैं 70% 70 है, तो हमें पता चल रहा था 70% कितना है, 70% 70 है, तो 1% कितना होगा, इस हिसाब से निकाल लो, 70/70। तो हमें 100% निकाल लो, कितना हो गया, 70/70 गुणा 100। कैसे, देखो दो तरीके बताए, दोनों तरीके से हो गया। हमने बोल दिया 70 कितना है, 70% है, तो पूरी संख्या 100%, ऐसे भी निकाल दो डायरेक्टली। हमें नहीं पता ऐसे 70% कितना है, 70 हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, तो हम पहले 1% का मान निकाल लेंगे, तो इसके बटे में ये आ जाता है बताया। हमें मैं फिर 100% का मान निकालना है, क्योंकि कोई भी संख्या 100 में पूरी होती है तो 100 से गुणा करती, बात वहीं आती है। 70 एकम 70 एकम, हम डायरेक्ट ये लाइन लिखते हैं और फिर इतना घुमाएंगे तो ये दो लाइनें घुमा के तब यहाँ लाएंगे। तो इसीलिए आप प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट ये लाइन लिखा करेंगे। ठीक है, आगे देखो। एक आदमी 3/5 के बजाय 7/4 से एक संख्या में गुणा करता है, तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। भैया हमें क्या करना था, 3/5 से गुणा करनी थी किसी संख्या में, हम रेशियो में लिख लेंगे। ठीक है, तो हमने भैया क्या किया, 7/4 से गुणा कर दी। हमें करनी कैसे थी, इतने से कर दी। अब तो बताओ भैया अंतर कितना आया, इन दोनों में कितना अंतर है, वो हमें प्रतिशत में बताना है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट बटे में अंतर नहीं करते हैं, क्या करते हैं, प्रतिशत इसमें अनुपात में लिख के इन्हें सिंगल उसमें लिख लेते हैं, डिजिट में। ये सिंगल डिजिट कहना है, इनको सही से लिख लेते हैं, बटे में बटे वाला सीन हटा देते हैं। तो कैसे लिखते हैं, इसकी गुणा इससे करते हैं और इसकी गुणा इससे करते हैं। पहली वाली संख्या की गुणा, ध्यान करना स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, 3 की गुणा 4 से करेंगे, कितना हो गया, 12। प्रतिशत का बीच में, प्रतिशत का अनुपात का अनुपात लगा दी। 5 की गुणा 7 से करो, 5 7 35। अभी हमारा सही रूप हो गया। ठीक है, तो ये कह रहे हैं भैया हमें 12 से गुणा करनी थी, अब यहाँ पे आ जाओ, और हमने कर कितने से थी, 35 से। तो ये कह रहे हैं उसके परिणाम में प्रतिशत, तो कितना अंतर आ गया, अंतर देखो कितना, कितने का आ गया भाई, यहाँ पे 23 का आ गया अंतर, बटे 23 कितने का आ गया, 23 का ही तो अंतर आ गया भैया, 23 का अंतर आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 23 का अंतर आया कितने से, 12 से। जितने स्टार्टिंग में होता है वहीं से लिखते हैं, कितने, 12 से। सब कुछ मेन तो 12 ही था, 35 से वो गलती हुई, जो कुछ हुई वो छोड़ो। कितने की गलती हुई, 23 की। कितने में हुई, कितने, मतलब बेस कितना था, 12। मेन संख्या तो यही थी, 12 से करनी थी और 35 से हो गई, तो 23 की गुणा हुई। तो प्रतिशत में बदलने के लिए कितना से करते हैं, 100% गुणा कर देते हैं। कर दो, 4 से काटना, 4 तियाँ 12, 4 से काटो, 25 चौका 100। अब ये 25 की गुणा 23 से करो, 25 तियाँ 75 के 5 हासिल 7, 25 दूनी 50 और 7, 50 और 7 57, बटे बटे में 3 है यहाँ पे प्रतिशत। ठीक है, बटे में ये 3 है। तो भैया अब क्या करेंगे, अब भाई भाग करो, फिर 3 से 575 को भाग कर दो। 3 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, यहाँ बचा 2, उतारा 7 27, 3 नेम 27, कुछ नहीं बचा, उतारा 5, तो 3 एकम फिर 3 हो गया, यहाँ बचा 2। तो कैसे लिखेंगे आप सही करके, ये इधर से स्टार्ट करते हैं, इधर को सबसे बीच में लिखेंगे 191 सही।
ये फिर इधर से कहाँ आते हैं, इधर से इधर को चलती है, तो पहले 2 बटे में 3 और ये प्रतिशत, ठीक है। 191 सही 2/3 कैसे आया, देखो फिर दोबारा समझाता हूँ। हमें 3/5 से गुणा करनी थी, हमने गुणा कर दी 7/4 से। तो पहले ना सही से लिख लेंगे, 3 की गुणा 4 से करेंगे, 5 की गुणा 7 से। तो पहले 3 की गुणा 4 से करेंगे 12, 5 की गुणा 7 से करेंगे 35। देखो कितने कितने का अंतर आ गया यहाँ पे, 23 का अंतर आ गया। कितने आ गया, 23 का। कितने से, 12 से, क्योंकि 12 से ही तो करनी थी गुणा। जितना बेस होता है, मूल संख्या होती है, कुछ भी होता है, वही वही बटे में लिखते हैं। 23 का अंतर आ गया, कितने से, 12 से। गुणा कर दो परसेंटेज बनाने के लिए 100% से। फिर हमने ये काट पीट के कहा गया ये, और ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है। आगे देखो 22वां क्वेश्चन। 22वें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आदमी 5/3 के बजाय संख्या को 3/5 से गुणा करता है। वही सेम आ गया, कितने से, 5/3। 5/3 जो पहले लिखा जाता है वहीं पे लिखा था, 5/3 के बजाय कितने से कर देता है, 3/5 से कर देता है, ठीक है। करनी 5/3 से थी, और कर कितना दिया, 3/5 से कर दिया। तो उसके परिणाम में प्रतिशत परिवर्तन का पता लगाएं। यहाँ केवल प्रतिशत परिवर्तन पूछ रहा है, ये नहीं पूछ रहा है ज्यादा हो गया कम हो गया, केवल परिवर्तन पूछ रहा है कितना हो गया। देखो 5 की गुणा 5 से करो 5 25, कहने का मतलब 25 से गुणा करनी थी। और 3, फिर 3 की गुणा 3 से, 3 तियां 9, 9 से कर दी। कितना कितना बदल गया, यहाँ 25 होना था, आया कितना 9, वही कितना 25 में से 9 गया, कितना हुआ 16। 9 में 16 का अंतर आ गया, हमारे हिसाब से कितना का आ गया, 16 का अंतर। लेकिन ये कहना भैया प्रतिशत में बताओ, कितने का अंतर आया, 16 का। कितने से, 25 से, क्योंकि हमने बोला बेस कितना था, 25 से होनी थी 9 का, यही होती है मूल संख्या, ठीक है। जहां से बोलते हैं वहीं से वही चीज बटे में लिखते हैं, ठीक है। तो 25 से होना था, तो 25 बटे में 9 से हो गया, तो अंतर कितना, अंतर आ गया कितना, और होना मेन संख्या कितनी थी, 25 से गुणा होनी थी। तो कितने का अंतर आया, जितने से गुणा होनी तो होती है, जो बदल जाता है, तो जितने से गुणा होनी होती है उसी पे निकलता है, बेस वही संख्या बनती है, ठीक है। तो कितना अंतर आया, 16, और कितना था बेस हमारा 25, गुणा कितने से करनी है हमें, 100 से। तो 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 की गुणा 16 से हो जाएगी, 16 चौका 64%। यहाँ पे 100% लगाना भूल गया, ठीक है। 64% का अंतर आ गया, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहा है ना, 180 के 15% में क्या जोड़ा जाना चाहिए ताकि योग 360 के 20% के बराबर हो जाए, ठीक है। ये बोल रहा है 180 के कितने प्रतिशत, 15% हटा दो, बटे में 100 लगा दो, हो गया। में क्या जोड़े, हमने मान लिया x जोड़े, तो बराबर कितना हो जाता है, 360 के 20% के, ठीक है। 180 का 15% हमने निकाल लिया, कैसे निकालेंगे, 180 गुणा 15/100, प्रतिशत हटाएंगे बटे में 100, प्लस हमने बोल दिया, हमने ये बोला कितना जोड़ा जाए, हमने मान लिया x जोड़ा जाए, तो बराबर कितना हो जाएगा, 360 के 20% के बराबर। तो बराबर 360 के 20% कैसे, 20/100। देखना करना, एक जीरो से एक जीरो हमने ये काट दिया, ठीक है। 5 दूनी 10 और 5 तियां 15, 2 एक कम 2, 2 नेम 18, 9 की गुणा 3 से करेंगे, 9 तियां 27 प्लस x, ठीक है। सही से लिख दो इससे, 27 प्लस प्लस भैया x मान लिया, बराबर कितना, एक जीरो से एक जीरो काट दो, तो ये एक जीरो है, तो इससे ये वाला जीरो काट दो, तो 36 दूनी 72। तो भैया x इधर ही रखो, 72 क्या कर देंगे, 72 में से ये 27 इधर प्लस के हैं, तो इधर माइनस के पहुंच जाएंगे। तो x बराबर कितना हो गया, 2 में से 7 नहीं कटेगा, असलुदाई 12 में से 7 गया, कितना बचा, 12 में से 7 गया तो 5, यहाँ रह गया 6 में से 2 गया तो 4, तो हमारा आ गया 45, ऑप्शन नंबर डी। इन्होंने बोला 180 के 15%, तो 180 गुणा 15/100 प्लस हमने मान लिया x जोड़ा उसमें, तो बराबर कर दिया इतने का, आगे हमने सॉल्व कर दिया, ठीक है। आगे देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है ए की आय, यहाँ होगा आपने आय, ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, ठीक है। अब देखो कितनी अधिक है, 25%, ए की अधिक है 20 है।
तो पहले 25% निकालेंगे। अब यहाँ अधिक ज्यादा की बात आ गई। 25% क्या होता है? 25% का मान 1/4 होता है। मैंने बताया था पीछे, याद रखें कैसे होता है, एक बार फिर बता रहा हूँ, लेकिन याद कर लेना आप। ठीक है, 25/100, हटाएंगे बटे में 100, तो 25 एकम 25, 25 का 100, कितना आ गया? 1/4। यही तो बताया 1/4 मान होता है। तो ये चीज अगर याद होगी आपको तो डायरेक्टली लिख देंगे आप। ठीक है, हमने लिख दिया 25% का मान कितना आ गया? 1/4। अब इधर एक तरफ लिखेंगे ए, एक तरफ लिखेंगे ए, और एक तरफ लिखेंगे बी, अनुपात में ही। ठीक है, ए अनुपात बी। अब क्या है देखो, बात है ए की आय बी की आय से, किसकी आय से? बी की आय से। तो कहने का मतलब ये क्या हो गया? बी की आय, और ये जिसकी से पूछते हैं वो नीचे आता है मेन। तो जिसकी पूछ रहे हैं किससे? बी की आय से 25%, जिसकी कितने? बी की आय से 25% की बात, तो हमने 25% लिख दिया। किसकी आय से? बी की आय से। तो ये मेन बेस क्या हो गया? बी। बी की आय कितना है? 4। तो ए की आय क्या है? 25% अधिक है। तो ए की आय अधिक 4 में एक अधिक है, तो अधिक के लिए जोड़ा जाएगा, एक जोड़ देना 4 में, कितना हो गया? 5। ठीक है, अनुपात आ गया। ठीक है, अब क्या कह रहा है? अब कह रहा है भैया बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। बात बी के आय पे ही करना है, तो बेस ऐसे ही बनाना है। बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो हमारे हिसाब से कितना कम है? ये 4 है और ये 5 है, तो कितना कम है? माइनस एक ही तो कम है। बात यहां तो हो रही बी की आय, बी की आय की बात हो रही। देखो ननोला, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है, तो क्या बी की आय कितनी कम है? एक कम है, एक कम है। ठीक है, एक कम है बी की आय ए की आय से। तो किसके किससे पूछ रहे हैं? किसकी आय से? ए की आय से कितनी कम है। बात हो रही है ए की आय से, ये जो बी की आय है वो कितनी कम है? ए की आय से बी की आय कितनी कम है? एक कम है। किससे? ए की आय से। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से गुणा, 5 एकम 5, 20 × 100, 20 एकम 20%। ठीक है, ये तो हो गया हमारा बेस के हिसाब से नॉर्मल तरीका। हम क्या करेंगे? देखो हम कुछ नहीं करेंगे, हमें पता है एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है। ठीक है, ध्यान से सीखना, एक चीज ज्यादा है दूसरी चीज कम है। तो क्या है? ए की आय बी की आय से 25% क्या है? अधिक है। हमसे बोल दिए 25% अधिक, अधिक अधिक क्या हो गया? क्या है? 25% अधिक है। ठीक है, अब देखो यहाँ बोल दिया 25% अधिक है। ठीक है, तो 25% का मान होता है 4, 1/4। क्या बोलना है? ये अधिक है, ध्यान रखना, अधिक है, अधिक बोलना है। ठीक है, तो दूसरे में पूछ लिया कितने प्रतिशत कम है। यहाँ बोल अधिक रहे हैं और कम की बात करना है, तो आप क्या करेंगे? 25% कम आना है, तो आप ये करेंगे, कम के लिए बात कर रहे हैं, कम के लिए बात कर रहे हैं, तो कम के लिए क्या लिखेंगे? माइनस। ठीक है, कम पूछ रहा है ना, ऊपर जो होता है वही लिख देंगे, 1/, ये देखो प्लस है तो 4, और ये +1 कितना हो गया? 5। ठीक है, ऊपर जो है चीज वही लिखेंगे, कम ही तो होगी। दूसरी चीज कम, कम के लिए माइनस लगा लिया हमने, लगा लिया माइनस, कम होगी क्या? एक की जगह एक ही लिखा, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो 4 और 1, 5/में लिख दिया। आपके लिए आ गया 1/5 किसकी वैल्यू होती है? 20% की। बस आंसर, हमें कुछ करना ही नहीं, हमें इतना कुछ नहीं करना। आगे देखो और सवाल कराते हैं, फिर समझ में आएगा। देखो देखो, पी क्यू से 50% अधिक है, पी क्यू से 50% अधिक है। पहले हम लिख लो, हम बेस से कराते हैं। 50% अधिक है, 50% का मान कितना होता है? 1/2। तो कितना कहना है? पी क्यू से 50% अधिक है, पी क्यू से। तो कहने का मतलब क्यू से 50% है, ये वाला हो गया क्यू, जिससे पूछते हैं ये बोले क्यू, ये आ गया पी और यहाँ आ गया क्यू। पी जो है वो क्यू कितना है? 2, 2 से 50%, एक इसे क्या अधिक करना है तो 2 में 1 जोड़ेंगे, ये 3 हो गया। ठीक है, पी हो गया 3, पी क्यू से 50% अधिक हो गया। अब क्या पूछ रहा है आगे? क्या है? क्यू पी से कितना प्रतिशत कम है? क्यू किससे? पी से कितना कम है? एक कम है, तो प्रतिशत में बदल दो, 1/पी से, जिससे पूछ रहे हैं उससे कितना? पी से कितना प्रतिशत कम है, जिससे पूछते हैं किससे? 3 है पी, गुणा 100 से कर देंगे, तो कितना हुआ? 100 एकम 100/3, 100/3% कितना होता है? 33 सही, 1/3%। कल दिखाया था मैंने यार, देखो 1/3 कितना होता है? 33 सही, 1/3 कल लिखवाए थे, मैंने बोला था याद करना। कहाँ लिखवाए थे आपको एक बार दिखा दूं मैं।
मैंने ये लिखवाए थे काफ़ी ऊपर, ये लिखवाए थे देखो, 1/1 का वैल्यू, ये कल लिखवाए थे ये, 1/1 100, 1/2 को 50%, 1/3 को 33 सही, 1/3, 1/4 को 25, 1/5 को 20%, ये सब कल लिखवाए थे ये। 1/6 को 16 सही, 2/3, 1/7 को 14 सही, 2/7, 1/8 12.5%, 1/9 11 सही, 1/9 1/2 मैं बोला था याद कर लेना लगभग कितने तक, 20% तक याद कर लेना, या 1/20 तक याद कर लेना, यही तो बोला था मैंने। ध्यान रखना, ऐसे याद कर ले सही से। देखो अब अपने मेन क्वेश्चन पे आओ, क्वेश्चन कौन सा चल रहा था ये, 25वां क्वेश्चन चल रहा था, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, देखो क्या, अब हम दूसरे तरीके से देखो, यहाँ 1/3 ही तो निकालना था परसेंट में, तो 1/3 को डायरेक्ट लिख देते हम ना, देते सही 1/3%। हम क्यों करते गुणा 100/3, नहीं करते। देखो आगे देखो कैसे, ये कहना है पी क्यू से 50% अधिक है, बात हो रही है अधिक की, कितना 50%, तो 50% को कितना लिखेंगे 1/2, क्या है ये अधिक है तो प्लस का निशान, दूसरी चीज क्या होगी कम होगी तो माइनस का निशान, ऊपर जो होता है वही, नीचे कितना, ये यहाँ पे प्लस का देना तो 2 और 1 3। अब ये 1/3 बराबर कितना होता है आपको मालूम है, 33 सही, 1/3%। हमें कुछ नहीं करना, एक लाइन में आंसर, ठीक है। 33 सही 1/3 के रूप में आंसर नहीं है, तो 33 सही 1/3 को कितना लिखते हैं, 100/3 ही तो लिखते हैं। 33 3 99 और एक 100/3, 3 से 100 को भाग कर दो तो कितना आता है, या तो 33 सही 1/3 आया था मैंने कल दिखाया था, और दूसरा कितना आया था वो नहीं आया, तो 33.33, ठीक है। आपको अब डिसाइड करना आपको कैसे करना है, दोनों तरीके में बता के चल रहा हूँ आपको। देखो ए की आय बी से 20% कम है, 2 बार क्यों लिख गया यहाँ पे, 2 बार क्यों लिख गया, ये एक को काट दो, इसे ऐसे काट दो, डबल डबल लिख गया ये, ठीक है। कह रहे हैं देखो ए की आय बी से 20% कम है, 20% निकाल दो पहले, 20% कितना होता है 1/5 होता है ना, 20/100, 20 20 2500, तो क्या कह रहे हैं बी की, ए की आय किससे, बी में 20 से ए की आय बी से कितनी है 20% कम है, तो ये किससे पूछ रहे हैं, बी से, जिससे पूछते हैं वो ए अनुपात बी, तो ये बी की आय लिख दी हमने, कितना 5, और ये एक कम है ज्यादा है, कम है, तो ए की कितनी हो गई 4, एक कम है तो घट जाएगी, या अच्छा पहले इधर लिख दो बी और ए, कोई भी लिख लो इधर उधर, जैसे बी की आय 5 हो गई, ए की आय एक कम कर दी तो 4 कम कर दी, चाहे इधर लिख लो उधर को, लेकिन सवाल में तो ए से कितने प्रतिशत अधिक है, तो बी की आय पूछ रहे हैं, ए से कितने प्रतिशत अधिक है, किससे, ए से, जिससे पूछ रहे हैं तो वो बटे में, तो कितनी अधिक है 4 से 5, एक ही तो अधिक है, 1/4 कितने परसेंट होता है 25%, हमारा आंसर आ गया। अब नहीं पता तो गुणा 100% लिखो, तब करो 4 एकम 4, 4 25 चौका 100, 25 एकम 25%, ऐसा हो गया। आपको याद होगा तो डायरेक्ट लिखेंगे आप, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, ए की आय बी से 20% कम है, बात कम की हो रही है तो हम क्या लगाएंगे 20%, पहले ये करो 20% क्या है कम है ना, तो कम के लिए क्या लिखेंगे माइनस, 20% का मान कितना होता है 1/5, ठीक है। अब एक कम है, दूसरी तो क्या होगी, दूसरी अधिक है, अधिक की बात कर रहा है, तो ऊपर हम अधिक की बात करेंगे तो प्लस का निशान लगाएंगे, ऊपर एक जो का त्यों लिखा जाता है, नीचे कितना 5 से में से एक गया, जो निशान होता है उसके हिसाब से, यहाँ पे तो एक कम है तो दूसरी ज्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो बटे में लिखते हैं वो इस निशान के साथ, 5 से कितनी कम है एक, ये माइनस का चिन्ह, तो 5 में से एक गया कितना होता है 4। अब आपके लिए पता है 1/4 का मान कितना होता है 25%, आंसर 2 लाइन में आंसर। अब आप देख लो कौन सा तरीके से करना है, देखो आगे देखो अगला, अगर ए से बी के अंक 33.33% कम है, तो ए के अंक बी से कितने प्रतिशत अधिक है, हमें पता है 33.33% का मान कितना होता है 1/3 ही तो होता है, 1/3 ही तो होता है, हमें पता है, ठीक है 1/3 लिख दिया हमने, ठीक है। कैसे होता है 1/3, पीछे मैंने कराए थे, अब वो 1/3 होता है, ठीक है। अब क्या है ये कम है, 1/3 क्या है कम है, माइनस ही तो है 1/3 कम है, तो प्रतिशत ज्यादा, बात ज्यादा की हो रही तो क्या करेंगे प्लस, ठीक है। ऊपर ज्यों का त्यों एक, नीचे क्या करेंगे 3 में से एक, ये 3 और ये माइनस का चिन्ह, तो 3 में से एक गया तो 1/2 कितना होता है 50%, आंसर। कुछ नहीं करना हमें नहीं करना 33 सही 1/3, हमें नहीं लिखना ए और बी, हमें नहीं लिखना है ऐसे, क्या क्या कहना है कम है,
कह रहा है ए से बी के अंक 33% कम है, ए से कम है, तो ए कितना है 3, तो बी के कम कर दो, कितना, ए की ये कम कर दो तो 2 हो गया, तो ए के 3 हो गए, बी के 2 हो गए, ये वाला कम ही तो होता है, ऊपर वाला कम या ज्यादा होता है। तो कह रहा है ए के अंक बी से कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो ए के अंक ज्यादा किससे, 2 से, बी से पूछ रहे हैं बी से ज्यादा, तो बी से कितने ज्यादा, 1, तो जितने से पूछ रहे हैं कितने से, 20 है, तो गुणा, फिर परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 2 एकम 2, 50 दूनी 100, फिर 50% आएगा। हमें ना करके हम ये तरीका ना करो, हमारा 2 लाइन में आंसर। देखो देखो आगे कह रहा है राधे माँ की आयु 20 वर्ष है, ठीक है। अगर करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है, ठीक है, तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है। हमें क्यों दे रखा है अभी, हमें कुछ नहीं करना, ये हमें फंसाने के लिए दिया है। देखो यहाँ पे एक बार 25% अधिक की बात कर रहा है, फिर दूसरी बार करीम से कितने प्रतिशत कम है, तो हमें क्या करना, वो हमें फंसाने के लिए दिया, हमें उस पर नहीं, बात प्रतिशत में हो रही है, आंसर प्रतिशत हम पूछ रहे हैं, तो हमें मान का कुछ नहीं करना। देखो कितनी अधिक है, 25%, 25% का मान कितना होता है, 1/4। अधिक है, अधिक के लिए क्या प्लस तो लगाते हैं, ये कह रहे हैं अधिक है ना, 25% अधिक है। तो फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है, हमें निकालनी है, कम के लिए माइनस, तो कैसे करना पड़ेगा, ऊपर एक का एक, नीचे क्या करते हैं 4, और एक ही चिन्ह प्लस का है, तो 4 और 1 5। अब आपको पता है 1/5 कितने का मान होता है, 20% का आंसर। ठीक है, एक लाइन में आंसर आ गया ना, आ गया। अब 1/5 को कैसे लिखेंगे, 1/5% में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, तो 5 एकम 5, 20 पंजे 100, 20 एकम 20%। ठीक है, और भैया आपके लिए दूसरा तरीका भी बता दूं, अगर आप 20% आ गया, हम यहीं पे लिख दो 20% बराबर हो गया 20%। अब भैया दूसरा तरीका देख लो कैसे, भैया दोनों काम आएंगे, कभी कभी ये लगता है किसी जगह ये ना लगे, फिर क्या करेंगे हम, देखो कम और ज्यादा में तो लगता है ये, देखो आगे फिर देखो दूसरा तरीका क्या, 25% क्या है, अधिक है, करीम की उम्र राधे माँ से 25% अधिक है। हमने करीम कर लिया, और ये क्या कर लिया, एक तरफ कर लिया क्या, करीम कर लिया, दूसरी तरफ हमने कर लिया भैया राधे माँ। ठीक है, एक केस है करीम, आर से राधे माँ। ठीक है, करीम की उम्र राधे माँ से, किससे, राधे माँ से, तो नीचे वाली जिससे बोलते हैं राधे माँ से, राधे माँ की 4 थी, करीम की कितनी अधिक है ना, तो प्लस 1 जोड़ दो, कितना हो गया, यहाँ 5 हो गया। तो यहाँ हो गया, यहाँ बोल दिया राधे माँ की 4 है, करीम की कितनी हो गई 5। फिर आगे क्या कहना है, फिर राधे माँ की आयु करीम से कितने प्रतिशत कम है, करीम से कम पूछ रहे हैं, किससे, राधे माँ की आयु कितनी 4 है, करीम से कम कितने प्रतिशत है, तो बात किसकी हो रही, किससे, करीम से, जिससे तो वो नीचे, तो कितनी कम है, 5 में से 4, एक ही तो कम है, यहाँ एक ही तो कम है। प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुणा कर दो, 5 एकम 5 और 20 पंजे 100। बात एक ही है, मतलब कठिन ये भी नहीं है, ये भी इजी तरीका है, वो भी इजी तरीका है, बस जो आपको इच्छा हो वैसे करना है, मैंने दोनों तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, आगे देखो, अगर राजधानी शताब्दी से 16 सही 2% धीमी है, धीमी मतलब कम, एक हो गया राजधानी एक्सप्रेस, ये हो गया आर से राजधानी, एस से हो गया शताब्दी। ठीक है, राजधानी शताब्दी कितने, 16 सही 2/3%। अब ये 16 सही 2/3 मैंने बताया था कितने का मान होता है, 1/8 का ही तो होता है। भैया नहीं पता, हम भूल गए, तो कैसे करें, देखो 16 और 3 की गुणा करते हैं, 16×3 = 48, 2 जोड़ दो, कितना हो गया 50, बटे बटे में जितना होता है उतना ही, परसेंटेज हटा दो, गुणा 100 से हो जाएगी। अरे 1/6, 1/1 क्या हो गया ये, 16 सही 2/3 है, हम 12 सही 1/2 का मान लगाना है, ये होता है 1/6। 16 सही 2/3 कितना होता है, 1/6 होता है, मैंने समझा 12 सही 1/2 का, इसलिए मैंने 1/8, इसका होता है 1/8। देखो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, तो कितना हो गया, 1 एकम 1 और 3 दूनी 6, 1/6 हो गया, 1/6। तो कह रहा है राजधानी जो है शताब्दी से, किससे, शताब्दी से, जिससे तो वो नीचे, तो शताब्दी कितनी हो गई 6, और राजधानी क्या है, अधिक है कम है, धीमी है भैया, कम है, तो एक ऊपर वाला कम कर दो 5। ठीक है, 6 जिससे, शताब्दी से, तो ये वाली शताब्दी हो गई। ठीक है, और क्या धीमी है, क्या धीमी है, राजधानी, तो राजधानी धीमी है, क्या है, धीमी का मतलब कम है, ये वाली कम है, तो एक घटा दो, 6 में से 1 गया 5। ठीक है, आगे क्या पूछ रहा है, तो शताब्दी राजधानी से, किससे, राजधानी से, ये शताब्दी राजधानी से कितने प्रतिशत तेज है, तो राजधानी हो गई, राजधानी से जिससे बात करना कितना तेज है, एक ही तो तेज है, 1 बटे किससे, राजधानी से, तो राजधानी गुणा 100, 5 एकम 5, ये परसेंट में होता है, 5 से 20 कितना हो गया 20%।
या 1/5 आया तब भी लिख देते आप डायरेक्ट 20%। अब वैसे कैसे करेंगे, देखो वैसे कितनी है 16 सही 1/6 अधिक है ना, 1/6 क्या है धीमी है तो दूसरी तेज होगी, कितना होगा एक का एक ही लिखेंगे और नीचे 6 में से एक गया 5, 1/5 कितने का मान होता है 20% का। कैसे भी करो। आगे देखो कह रहे हैं भैया रीता की आय ऋचा की आय से 15% कम है, 15% कम है, 15% का मान लिखना कितना होगा 15/100, तो 5 से काटो 5 3 15 और 5 से काटो 100 तो 20, कितना होगा 3/20 आ गया। ठीक है, क्या है ये कम है, हमने लगा दिया इस पर माइनस, कमी तो है ये, तो दूसरी चीज क्या होगी अधिक, तो हम प्लस का निशान लगाएंगे, ऊपर 3 का 3 बटे में कितना 20 में से 3 गया 17, 3/17 अभी कितना परसेंट होता है गुणा कर देंगे 100 से, गुणा 3/17 गुणा 100%। ठीक है आ जाएगा। अब 3/17 का हमें डायरेक्टली नहीं पता। आगे देखो अब ये आ गया 15% क्या है कम, तो 3/20 आया 15%। ठीक है तो क्या है ना रीता किया ऋचा किया, ऐसे एक तरफ लिख दो रीता, अब भाई रीता और ऋचा आर आर हो गई तो भैया हमें लिखना पड़ेगा रीता, एक तरफ लिख दो भैया ऋचा, रीता और ऋचा लिख दिए। ठीक है ये कह रहा है रीता की आय ऋचा की आय से 15%, किसकी आय से ऋचा की से, तो नीचे वाली ऋचा की हो गई 20। ठीक है तो रीता की आय कम है, ऊपर वाली कितनी है 3, तो रीता की आय 3 कम कर दो 20 से कितनी 17। ठीक है तो कह रहा है भैया ऋचा की आय रीता की आय से कितनी अधिक है, रीता की आय से, रीता की आय से कितनी अधिक है 3 अधिक है, किससे रीता की आय से 3 अधिक है, कितनी रीता की आय से 17 गुणा 100। ठीक है अब देखो आ गया सवाल वही निकल के, ये आ गया और ये आ गया, दोनों चीज बिल्कुल, दोनों तरीका बिल्कुल ईजी है, ये भी कठिन नहीं है और वो भी कठिन नहीं है, आप कैसे भी करना, आप ऐसे करो चाहे वैसे करो। ठीक है मैं मुझे समझाने का मतलब था, मैंने आपके लिए दोनों समझा दिए। ठीक है अब देखो 100 की गुणा 3 से करेंगे 300/17 और ये प्रतिशत हो गया। ठीक है तो भैया 17 से 300 को भाग कर देना, 17 एकम कितना हो गया 17, यहाँ बचा 3, 3 क्यों बचा यहाँ बचा 13, 10 में से 7 गया 3, यहाँ 2 में से 1 गया 1 उतारा 0, 17 8 136 होता तो 17 सत्ते 119, यहाँ बचा 1, 13 3 में से यहाँ 1 बचा और यहाँ 2 में से 1 गया 1, 17 सही 11/17, 17 सही 11/17%। इसमें एक चीज और होती है आपको बताऊं, लेकिन चलो फिर कभी बताता हूँ। आगे देखो वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे ज्यादा कुछ बता दिया तो। है ना अजय की अनियमित काम करने की आदतों के कारण, अजय की अनियमित काम करने की आदतों के कारण उसका प्रतिशत 20%, उसका वेतन 20% कम हो गया। मतलब ये पहले जो वेतन था, पहले और अब क्योंकि कम हो गया ना, तो पहले जो होगा कितना हो गया 20% कम हो गया, 20% कम, कम का मतलब 20% का मान कितना होता है 1/5 होता है, ये कम हो गया। तो पहले 5 था उसका वेतन, अब कितना हो गया 1 कम कर तो 4 हो गया। कह रहे हैं ऐसे करके लिख लो 20% कम हो गया, लेकिन कुछ महीनों बाद उसके वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया। अब भैया अब इतना हो गया, लेकिन कुछ महीना आए उसके बाद 4 से फिर 5 कर दिया, तो कितना बढ़ा दिया 1 ही तो बढ़ा दिया हमने, कितने से बाद में जब 4 हो गया तो 4 से बढ़ा के फिर वहीं पहुंचा दिया है। मतलब कुछ महीनों के बाद उसका वेतन को बढ़ाकर मूल वेतन के बराबर कर दिया। कहने का मतलब 5 से 4 हो गया था, फिर 4 था हमारा, 4 से 5 फिर कर दिया हमने, तो कहने का मतलब 1 बढ़ा दिया हमने, कितने से 4 से ही तो बढ़ाया, यहीं से तो बढ़ेगा ना फिर दोबारा, तो 4 से 1 बढ़ा दिया, परसेंट निकालने के लिए 100% से गुणा कर दो, या 1/4 25% होता है तो डायरेक्ट लिख दो, कार्यक्रम 4 4 से कटेंगे 25 चौका 100, तो 25% आंसर। अब देखो दूसरा तरीका, दोनों तरीके से बता रहा हूँ आपको। अब दूसरा तरीका 20% कम हो गया, कम के लिए माइनस, 20% का मान कितना होता है 1/5 ही तो होता है, तो दोबारा में प्लस होगा, बढ़ेगा तो प्लस, ऊपर 1 है तो 1 का 1, नीचे कितना 5 है तो 5 में से 1 गए तो कितना बचा 4, 1/4 कितने का मान होता है 25% का। जैसे आपको अच्छा लगे वैसे करो, दोनों तरीके बता, दोनों तरीके से रट लो। ठीक है और ये जो तरीके हैं रेशियो वाले ए रेशियो बी, ये ऑलवेज आधी मैथ में काम आएंगे, इसलिए ध्यान रखना। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज वगैरह, और आगे जितने भी ज़्यादातर सवाल होंगे मैं कोशिश करूंगा इसी तरीके से कर पाया जाए। देखो यदि वस्तु के मूल्य में 25% की कटौती की गई, ठीक है, तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि की जानी चाहिए, 25% की कमी।
नए मूल्य को पूर्व मूल्य में, एक तो हमारा पूर्व का मूल्य मतलब पहले का मूल्य हो गया, ठीक है, और उसमें दोबारा हो गया नया मूल्य, नया मूल्य। तो क्या होगा, पूर्व और नया बोला, कितने प्रतिशत की कटौती की गई है, 25% की। 25% कितना होता है, 1/4। तो पहले मूल्य था 4 रुपए, उसमें एक की कटौती करके कितने कर दिया गया, 3। नया मूल्य हमारा हो गया 3। तो ये कहना है फिर तो वस्तु के नए मूल्य को उसके पूर्व मूल्य में वापस लाने के लिए भैया नया मूल्य इतना, इससे फिर इधर वापस ले आओ, तो कितना बढ़ेगा, 1 बढ़ाना पड़ेगा। जहां से करते हैं चेंज वही बटे में लिखते हैं, कितना बढ़ाना पड़ेगा, 1, कितने से, 3 से। परसेंट निकालने के लिए 100 से गुणा। आपको पता है 1/3 कितना होता है, ये तो सही 1/3%। आंसर हो गया। अब दूसरा तरीका कैसे, कटौती की गई तो 1/4 माइनस हो गया, कम कर दिया गया कटौती। अब दूसरी चीज क्या होगी, प्लस में होगी, कितना, एक, एक का एक ही लिखेंगे, बटे में कितना, 4 में से एक गया कितना, 3, तो 1/3 का मान कितना होता है, 33, सही 1/3%। आंसर, ठीक है। आगे देखो 33वां सवाल देखो, ये कहना है, चीनी की कीमत 10% से कम हो जाती है, एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन ना आए। देखो पहले आपको छोटा वाला तरीका बताता हूँ, 10% क्या हो गई, कम, कम का मतलब 10% का मान कितना होता है, 1/10 होता है, ठीक है। तो पहले कम हो जाती है, कम का मतलब -1/10 हो जाती है। अब बढ़ाना है तो प्लस करना होगा, एक की जगह एक ही लिखते हैं। 10 में से एक गया कितना, 9, 1/9 कितने का मान होता है, 11, सही 1/9%। लेकिन 11 सही 1/9 है नहीं, तो क्या हो गया, 1/9% को कैसे लिखेंगे, 100 के रूप में कैसे लिखेंगे, 100 से ही तो गुणा करते हैं, कर दो। 1/9 गुणा 100%, तो कितना हो गया, 100 एकम 100/9%। कैसा भी कर लो, और फिर 9 से 100 को भाग कर देंगे तो 11 से 1/9 आ जाएगा, ठीक है। तो 100/9, ऑप्शन सी। वैसे कैसे करेंगे, दूसरा वो सिंपल तरीका दूसरा वाला देखो, चीनी की खपत 10% कम हो जाती है, खपत कम हो गई, देखो एक पहले थी कोई, हमें नहीं पता कितनी थी, और एक अब हो गई, ठीक है, पहले और अब। आपको ये पहले अब भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है, धीरे धीरे जब प्रैक्टिस, मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ। 10% कम, 10% कम, 10 पहले 10 थी और एक कम हो गई, उसमें से एक कम हो गई, इसे एक को कम कर दो, पहले कितनी थी, 10 थी, और अब कितनी हो गई, कम हो गई, एक कम हो गई, तो कितनी, 9। तो कह रहे हैं भैया खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर सकता है ताकि व्यय में कोई परिवर्तन। तो भैया पहले 9 थी, 10 थी, अब 9, तो भैया उसका जो खर्च था वो बदल गया, तो कह रहा है इसे दोबारा वहीं उसी कंडीशन पे ले जाना है, तो क्या करना होगा, +1 बढ़ाना पड़ेगा, व्यय बढ़ाना क्या बढ़ानी पड़ेगी, खपत में वृद्धि करनी पड़ेगी एक की, और कितने से, 9 से बदलना है, 9 से 10 पे पहुंचाना है, तो /10 गुणा 100, 1/9, 9 क्योंकि 9 से ही करना है ना, 9 से 10 पहुंचाना है फिर बाद में, गुणा 100%, 1/100 एकम 100/9%। आंसर हो गया। आगे देखो, यदि चावल की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है तो व्यक्ति को चावल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए, खर्च पहले जैसा रहे। देखो कितने की, 20% बराबर कितना होता है, 1/5 होता है। तो ये क्या कहना है, 1/5 की पहले क्या की जाती है, वृद्धि, वृद्धि तो होती है, तो बाद में क्या होगी, कमी, कमी के लिए ऊपर जो होता है वही लिख देते हैं, और नीचे 5 और 1 कितना हो गया, 6, 1/6 कितना होता है, 1/6 कितना होता है, 16 सही 2/3। अब यहाँ 16 सही 2/3 नहीं है, तो 16.7% आएगा। कैसे, अब इसे चेंज करके दिखाता हूँ मैं कैसे। 1/6 है, इसे परसेंट में बदलने के लिए 100% से गुणा कर दो, 100 एकम 100, बट या फिर देखो 2 से काट दो, 2 3 6, 2 से काट दो 150, तो हमारा यहाँ कितना हो गया, हमारा यहाँ हो गया 50, 50/3%, 3 से 50 को भाग कर दो, 3 एकम 3, 2 बचा, उतारा 0 20, 3 छंग 18, 2 बचा, उतारा 0 20, 3 छंग दशमलव लगा दो, 3 छंग 18, फिर 2 बचा, एक जीरो बढ़ा लो, 3 छंग 18, ऐसे ही चलता रहेगा। लास्ट में जब 6 होता है तो इसे करने के लिए 16.6, 6 चलता रहेगा, तो डायरेक्ट एक अंक बढ़ा के लिख दे। अगर ये 5 से छोटी होती है तो एक अंक कम कर देते हैं, 5 से बड़ी होती है तो एकदम 16.67, ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब दूसरा तरीका कैसा है, चावल की कीमत में 20% के, तो अब व्यक्ति को चावल की खपत में कितने % की कमी करनी हो, तो पहले 20% की वृद्धि हो गई, यहाँ कर दो पहले और कर दो अब। पहले कितनी थी, 20% बराबर 1/5 होता है, तो पहले 5 थी, अब क्या कर दिया हमने, 5 से क्या होगा, वृद्धि हो गई, तो एक ये जोड़ दो, 5 में एक जोड़ के 6 हो गई। और फिर 6 से 5 ले जानी है, तो क्या करनी है, 6 से जिससे ले जानी है वो नीचे, कितनी, एक कम करनी पड़ेगी, तो एक ऊपर, गुणा 100% से गुणा कर दो,
बस ये आ गया यहीं पे क्वेश्चन, कितना आ गया 16.67। और उसे अगर वैसे लिखना चाहते तो 16 सही 2/3% आता, इसमें आंसर दिया नहीं है। 16 सही 2/3 में तो दशमलव में लिखेंगे। आगे देखो क्या कह रहे हैं, पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई तो एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी पड़े ताकि इस पर किए गए व्यय में कोई वृद्धि ना हो। देखो वो तरीका आप पहले और अब करके कर लेना, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। कितने प्रतिशत की हो गई, 15%। क्या हो गई 15% का मान कितना होता है, 15/100। तो कर दो, 5×3 = 15 और 5 से 20 × 5 = 100, तो क्या हो गया 3/20। तो 3/20 की क्या हुई है, बढ़ गई, तो ये प्लस में हुई है, तो दूसरी तरफ घटेगी तो ऊपर का ज्यों का त्यों ही लिख देती है, ठीक है। और ये 20 और 3 कितना हो गया 23, तो 3/23 को प्रतिशत में निकाल दो, 3/23 × 100, 100×300, ये प्रतिशत होगा बटे 23। अब 23 से 300 को भाग कर दो, 23 एकम 23, कितना बचा 7, उतार जी 70, 23×3 = 69, बचा 1, तो 13 सही, कितना 13 सही 1/23, 1/23, 13 सही 1/23 ऑप्शन, ठीक है। ऐसे कैसे करना, कर लेना, ये लिख देना पहले और लिख देना अब। पहले कितनी थी 3/20 आई ना, 20, 20 से बढ़ गई ना, तो 3 बढ़ गई तो कितनी हो गई 23। अब 23 से फिर कम करनी है, तो कितनी कम करनी है 23, 3 कम करनी है, और किससे 23 से कम करनी है, 3/23 × 100%। सवाल वहीं आ गया ना घूम के, कैसे भी कर लो, ठीक है भाई। इतने ही आज 35 सवाल थे, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही। आपको क्लास कैसी लगी हो, अगर आपके लिए क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। आगे हम क्वेश्चन के लिए कल कराएंगे, और देखना आप, कल हमने बिल्कुल बेस से शुरू किया था और आपके लिए यहाँ तक ले आए, और देखना आगे आगे कितना लेवल हाई जाता है आपके लिए। ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन करा देंगे, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन करा देंगे आप परसेंटेज बिल्कुल बच के जाने ही नहीं देंगे आपसे, ठीक है। ठीक है जी, धन्यवाद।